नॉन मेटल इंक्लूड 1 member of group 14, 2 members of group 15 and 3 members of group 16. ठीक है. Group 17 is known as the halogen group and 5 of its members fluorine, chlorine, iodine, bromine and astatine are non-metals. ठीक है, देख लेते हैं. ये देखो ग्रुप 14 में कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा. ग्रुप 14 का एक एलिमेंट दैट इज़ कार्बन. ग्रुप 15 के 2 एलिमेंट दैट इज़ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ग्रुप 16 के 3 एलिमेंट दैट इज़ ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम. और ग्रुप 17 के 5 एलिमेंट, ठीक है, कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. तो 17th के 5 एलिमेंट, ठीक है, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल है. और इस ग्रुप को क्या कह रहे हैं हम, हैलोजन ग्रुप कह रहे हैं. ठीक है, हैलोजन में क्या क्या आ रहा है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन. ठीक है, ये सब क्या है आपका हैलोजन ग्रुप. और ये पूरा हैलोजन ग्रुप क्या है, नॉन मेटल. ठीक है. Since halogens require only 1 electron to complete their octet, therefore they are very reactive. ठीक है. अब क्योंकि हैलोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. ठीक है, तो हैलोजन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं. उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. ठीक है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन तो लेना है तो वो बहुत जल्दी से गेन कर लेते हैं. ठीक है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, मतलब तुरंत रिएक्ट करते हैं. दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड वर रिकॉग्नाइज्ड ओनली नियर द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. ठीक है, और इसीलिए ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते. ये हमेशा किसी ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं या कंबाइन कर लेते हैं. क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, और हैलोजन सॉरी, इनके बारे में कब पता चला था, 18th सेंचुरी के आसपास. ठीक है. ग्रुप 18 कंसिस्टिंग ऑफ नोबल गैसेस इज़ अ बिग ग्रुप ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, और जो ग्रुप 18 है उसमें क्या क्या, कौन सी गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं. और वो सबसे बड़ा ग्रुप है नॉन मेटल का, मतलब उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर होता है नॉन मेटल्स का. ठीक है, देख लेते हैं. ये देखो, ये है आपका नोबल गैसेस ग्रुप 18. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन. ठीक है, ये क्या है आपकी नोबल गैसेस. इट इंक्लूड्स द कलरलेस गैसेस हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जिनॉन एंड रेडॉन. ठीक है, ये सारी गैसेस क्या होती है, कलरलेस होती हैं. Since the outermost shell of noble gases have 8 electrons, therefore they do not normally take part in chemical reactions. ठीक है, अब नोबल गैस मतलब क्या होती है, नोबल गैस में की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है. ठीक है, मतलब उनके पास ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जगह खाली होती है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, कंप्लीट होता है उनका ऑक्टेट, इसलिए ये किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन नहीं करते. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एन इनर्ट गैसेस ड्यू टू दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी. ठीक है, तो इसी लैक ऑफ रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम क्या होती ही नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस. सिंस दे आर फाउंड इन द ट्रेस अमाउंट्स इन द एटमॉस्फेयर, दे आर कॉल्ड रेयर गैसेज एज वेल. ठीक है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें रेयर गैसेस भी बोलते हैं. ठीक है. कैन यू थिंक एनी एलिमेंट विच इज़ नॉन मेटल बट विच हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. क्या आप लोगों ने सोचा है कि कोई मेटल हम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं. बिफोर वी स्टडी मोर अबाउट नॉन मेटल, लेट अस रीड अ लिटिल बिट अबाउट देयर हिस्ट्री. ठीक है, तो आइए पहले उनकी हिस्ट्री देख लेते हैं. हाउ एंड व्हेन नॉन मेटल डिस्कवर्ड. ठीक है, नॉन मेटल को कब डिस्कवर किया गया था और कैसे डिस्कवर किया गया था. ठीक है,
कार्बन एंड सल्फर आर टू नॉन मेटल्स दैट वर नोन इवन इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, तो कार्बन और सल्फर बहुत पुराने टाइम से नॉन मेटल हैं। इन फैक्ट दे वर डिस्कवर्ड सो लॉन्ग अगो दैट वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स और द नेम्स ऑफ द पर्सनस हु डिस्कवर देम। ठीक है, और ये इतने टाइम पहले डिस्कवर हो चुके थे कि जिसने भी इनको डिस्कवर किया था, ठीक है, और जब भी ये डिस्कवर हुए थे हमको उसकी एग्जैक्ट डेट या नेम भी नहीं पता। ठीक है, मतलब सोचो कि कितने पहले ये डिस्कवर हो चुके हैं। इन नेचर कार्बन इज़ फाउंड एज अ डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड दीज टू फॉर्म्स हैव बीन मेंशन्ड इन वेरियस एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेचर में कार्बन दो फॉर्म में मिलता है। कौन कौन से फॉर्म में? डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, however at the time graphite and diamond were regarded as two separate substances। ठीक है लेकिन पहले इनको दो अलग अलग सब्सटेंस माना जाता था। ठीक है, क्योंकि इनकी फिजिकल अपीयरेंस ही इतनी अलग थी। It was only with the development of modern chemistry that we understood that diamond, graphite, etc. all are actually carbon which give carbon dioxide on burning। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्न हुई, मॉडर्न केमिस्ट्री आई, ठीक है, तो उसी के स्टडी के कारण ही क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के कारण हमें ये समझ आया कि डायमंड और ग्रेफाइट, जिसको पहले अलग अलग सब्सटेंसेस समझा जाता था, ठीक है, ये दोनों जलने के बाद क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, अब ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब दो आप सेम चीज़ को जला रहे हो। ठीक है, तब पता चला कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है? कार्बन का ही फॉर्म है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है? दोनों कार्बन। लेवॉइजर कैरीड आउट combustion of carbon and diamond to prove that both are actually the element carbon। ठीक है, तो लेवॉइजर ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ग्रेफाइट और डायमंड दोनों को जला के। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि ये दोनों कार्बन ही है। Thus he called it carbon and gave it a place in his list of element published in the year 1789। ठीक है, और इसी के बाद इन्होंने इसे कार्बन नाम दिया और 1789 में इन्होंने इसे अपनी जो लिस्ट बनाई थी एलिमेंट्स की उसमें जगह दी। ठीक है, सिमिलरली सल्फर वाज नोन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एंड अगेन इट वाज लेवॉइजर हु प्रूव दैट सल्फर इज़ एन एलिमेंट। ठीक है, सल्फर के साथ भी सेम चीज़ हुई थी, लेवॉइजर ने ही प्रूव किया था कि ये एक एलिमेंट है। ठीक है, फॉस्फोरस वॉज डिस्कवर्ड इन द मिडिल एजेस। ठीक है, फॉस्फोरस कब डिस्कवर हुआ था? 1669 में। किसने किया था? हेनिंग ब्रांड ने। ठीक है, ये एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे। ठीक है, कहाँ के? जर्मनी के। टिल द मिडिल एजेस वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट गैशियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मिडिल एज तक जो गैशियस सब्सटेंस होते हैं, मतलब कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी किसी को कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, सॉरी। सिंस most nonmetals are found as gases in nature, therefore they were discovered only after techniques to produce and collect gases had been refined। ठीक है, तो जब तक गैस कलेक्ट करने की और गैस रिफाइंड मतलब प्योर करने की, सेपरेट करने की टेक्निक नहीं आई, तब तक, उसके पहले तक हमको पता ही नहीं था कि गैसेस फॉर्म में भी कोई नॉन मेटल होते हैं या गैसेस भी होती हैं। ठीक है, जब टेक्निक आई तब एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद ही पता चला, ठीक है, कि नॉन मेटल्स गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। Before this, due to lack of knowledge about gaseous state, role of gases in chemical reactions and their formation as chemical products was not understood। ठीक है, तो इसके पहले तक गैसेस का रोल किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में गैस भी पार्ट लेती है और बाय प्रोडक्ट बनाती है, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस भी प्रोड्यूस होती है, ये सब के बारे में किसी को कोई नॉलेज ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ इक्विपमेंट था ही नहीं जिससे हम ये समझ पाते कि उसमें से गैस निकल रही है ना। जैसे कोई चीज़ टेस्ट करने का जब तक आपके पास रहेगा नहीं, आप सोचोगे कि वो तो है ही नहीं। ठीक है, Thus it was a long time before we could completely understand the nature of several chemical reactions, especially combustion। ठीक है, और इसी के बाद ही हमें combustion भी एक केमिकल रिएक्शन है इसका पता चला। ठीक है, combustion मतलब जलना। कोई चीज़ अगर जलती है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। ठीक है, तो जब तक गैस को ट्रैप करने वाला इंस्ट्रूमेंट बना तभी पता चला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस पार्ट लेती है और गैस प्रोड्यूस भी होती है। ठीक है,
In mid 18th century, a device called pneumatic trough was developed by Hales. ठीक है, तो 18th सेंचुरी में एक न्यूमेटिक नाम की डिवाइस न्यूमेटिक ट्रो नाम की डिवाइस डेवलप की गई थी और किसने किया था? हेल्स ने। ठीक है, न्यूमेटिक ट्रो क्या होता है? मेड इट पॉसिबल टू कलेक्ट गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कम्बशन एंड अदर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूमेटिक ट्रो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो गैस कलेक्ट करता है। ठीक है, with the help of this apparatus, other scientists were able to separate and study many gases and it led to the discovery of gaseous non-metal। ठीक है, तो इसी apparatus की हेल्प से साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, वो अलग अलग गैसेस की स्टडी कर पाए। ठीक है, और इसके बाद भी हमें पता चला कि जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं या गैस के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके पहले तक हमको पता ही नहीं था। विद दिस देयर वाज एन इंक्रीज इन डिस्कवरी ऑफ नॉन मेटल, और इसी के बाद से, ठीक है, गैस ट्रैप करने की जब डिवाइस डिस्कवर हुई, उसी के बाद से क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा डिस्कवरी हुई किसकी? नॉन मेटल्स की। ठीक है, फ्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1771 एंड क्लोरीन इन 1774। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे। फ्लोरीन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1771 में, और क्लोरीन की हुई थी 1774 में। किसने किया था? स्वीडिश केमिस्ट शील नाम था उनका। ठीक है, स्लोली अदर नॉन मेटल वर ऑल्सो डिस्कवर्ड, और फिर धीरे धीरे बाकी के नॉन मेटल भी डिस्कवर हुए। ठीक है।